नमस्कार। ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। और मैं इस समय आपको एक ऐसे गांव में लेकर के आया हूं जिसका अपने आप में एक बड़ी पहचान रही है, और उस गांव को लेकर अगर आप कहीं चर्चा करेंगे तो शायद देश में लोग ना बता पाएं कि ये गांव किन की वजह से जाना जा सकता है, लेकिन अगर नाम उस शख्सियत का लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी ये कहेगा कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और सिद्धांतों के पक्के थे। मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, संस्थापक सदस्य रहे, स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी की। मैं इस समय उन्हीं के गांव में मौजूद हूं। ये उनकी जन्मस्थली है। रामपुर मनियारन जो कस्बा है सहारनपुर के पास, उसमें 4 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है। और हम जहां खड़े हुए हैं ये उनके पूरे परिवार यहाँ रहता है, रामचंद्र दास जी का। एक बार आप थोड़ा दिखाएं कि ये गांव एक तरह से साधारण गांव है। कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई कि जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिनका सिक्का चलता था, वो स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी जिस परिवार में पैदा हुए, जिस गांव की गलियों में वो खेल कूद कर बड़े हुए, जहां उन्होंने जन्म पाया, कोई विशेष काम वहां कुछ हुआ हो, उस गांव ने मुलायम सिंह जी के गांव सैफई की तरह कोई पहचान पाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये उन्हीं स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी की समाधि स्थल है, जहां उनका अंतिम संस्कार 21 नवंबर 2008 को किया गया था। और उनकी श्रद्धांजलि सभा में मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ मौजूद थे। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे, हजारों की संख्या में लोग आए थे। और समाजवादी पार्टी के भी और दूसरी पार्टियों के भी कई बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। और रामचंद्र दास जी का जीवन कितना सादगी भरा रहा, ईमानदारी से उनकी राजनीति हुई, और कई बार उनको कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला, एमएलसी रहे। और वो अपनी पार्टी के सिद्धांतों के प्रति कितने खरे थे, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि वो अपने परिवार को अपनी राजनीति के टाइम में कोई लाभ नहीं दे पाए, कोई संपत्ति उनको जुटा करके नहीं दे पाए, और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए ही सारा जीवन समर्पित कर दिया। और लोहिया के जो सिद्धांत थे, समाजवादी चिंतन जो था, उसके प्रति रामचंद्र दास जी बहुत समर्पित रहे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप देख सकते हैं परिवार के लोगों ने ही अपनी तरफ से, नमस्कार जी, ये परिवार के लोगों ने ही अपनी तरफ से उनकी समाधि स्थल जो है ये इसका निर्माण अभी करवाया 1 साल पहले ही। और यहाँ उनके बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है। अगर पार्टी को जब मौका मिला था, समाजवादी पार्टी की सत्ता यूपी में चल रही थी, तो शिवपाल यादव सहारनपुर में आए थे रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। उन्होंने बड़ी घोषणा भी की थी उनके नाम से कि सहारनपुर का जो एक मुख्य चौक है, हसनपुर चौक जिसको बोला जाता है, उस चौक को उनके नाम से करके उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात हुई थी। और उस चौक से यहाँ लगभग ये 14 किलोमीटर का रास्ता बैठता है यहाँ तक कि इस पूरे मार्ग को रामचंद्र दास मार्ग की घोषणा भी उन्होंने की थी। चूंकि शिवपाल यादव जो है वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी थे उस समय, लेकिन उस दिशा में कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। और 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद कोई काम होता नजर नहीं आया। परिवार के लोगों ने ही स्वर्गीय रामचंद्र दास जी की स्मृतियों को यहाँ सजोए रखने के लिए ये प्रयास किया है। और उनके पुत्र जो समाजवादी पार्टी में इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष की उनके पास जिम्मेदारी है, चौधरी जगपाल दास जी, उन्होंने और उनके तमाम परिवार के लोग, उनके भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही अपने खुद के पैसे से, कोई निधि नहीं है, किसी सांसद विधायक का कोई पैसा नहीं है, कोई पार्टी का फंड नहीं है, और उन्होंने खुद से ही उनकी स्मृति में एक छोटा सा स्मारक जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था 21 नवंबर 2008 को, वहां पर तैयार किया है। पीछे उनका परिवार रहता है, सबके साधारण मकान है, साधारण परिवार है, सब लोग अपनी खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और सब बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को कोई ऐसा राजनीतिक लाभ का पद कभी नहीं मिला, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको कोई ऐसा कोई तोहफा नहीं मिला कभी जिसके बलबूते परिवार राजनीतिक हैसियत बना पाया हो। रामचंद्र दास जी भी बहुत साधारण तरीके से सहारनपुर के आवास विकास में एक छोटे से मकान में रहे, वहीं रहते हुए उन्होंने कैबिनेट मंत्री भी रहे, और उसके बाद एमएलसी वगैरह तमाम प्रदेश अध्यक्ष रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन अपने लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाए। ये सहारनपुर के साथ और दूसरे जिलों के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि रामचंद्र दास जी बहुत ईमानदार और सिद्धांतों के पक्के नेता थे। वो मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाए, उनको स्थापित किया, समाजवादी पार्टी को घूम घूम कर प्रदेश में मजबूत किया। ये बात समाजवादी पार्टी के कई नेता मानते भी हैं, और आज इस बात को लेकर के हम बातचीत करेंगे। उनके परिवार से हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबू जी? हाँ जी, एक मिनट जी, जरा आपका नाम तो एक बार नाम और बता दीजिए। आपका नाम? तेजपाल जी। आप स्वर्गीय रामचंद्र दास जी के पुत्र हैं? सबसे छोटे पुत्र हैं आप। तो आपसे बड़े कितने हैं? 3 भाई? सबसे बड़े वाले
सतपाल सिंह और फिर जी महिपाल जी और जगपाल दास जी जो राजनीति में हैं, और तेजपाल दास। अच्छा, उनके जगपाल जी के अलावा और तो कोई राजनीति में नहीं है आपके परिवार से? आप सब लोग अपनी खेती बाड़ी के काम में लगे रहे। आपके पिताजी का इतना लंबा समय रहा राजनीति में, कितनी बार मंत्री रहे? वो तो जी 77 में जब चुनाव हार गए हुआ जी, मुख्यमंत्री बनते जी तो साहब उस समय चेयरमैन इसके प्रॉपर्टी विभाग जी, राज्य मंत्री है उसके जी, फिर चुनाव आ गए जी, फिर विधान परिषद में चले गए जी, उसके बाद फिर विधायक रहे और सरसा विधानसभा क्षेत्र से निर्भय पाल शर्मा को हराकर फिर जीतकर कैबिनेट मंत्री में। अच्छा, वो तो कई बार उनको बड़े अच्छे महत्वपूर्ण पद भी मुलायम सिंह जी की सरकार में मिले, योजना के उपाध्यक्ष भी रहे। तो कभी आपके पिताजी ने सोचा कि अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करते चलूं जिससे? सोचा जी नेताजी के लिए, मुलायम सिंह जी के लिए, पार्टी के लिए सोचते थे हमेशा। तो मतलब आप जैसा कभी ऐसा मौका लगा कि उनको सरकारी बंगला वहाँ मिला था जी और सारी तमाम सुविधाएं फैसिलिटी उनके पास थी, कभी उन्होंने आपसे कहा कि चलो आप मेरे साथ लखनऊ घूम लो या विदेश यात्रा पे हो गए, आपको भी फ्री टिकट भेज दिया? ऐसा कभी नहीं किया? मतलब पार्टी के किसी कोर्स का उन्होंने अपने निजी हित के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया? आपको कोई सिफारिश लगा करके परिवार के लोगों को नौकरी या किसी तरह का रोजगार या कोई लाभ का पद देने की कभी कोशिश कभी नहीं रही परिवार के लोगों को? मतलब ये तो आजकल सारे नेता ही करते हैं थोड़ा बहुत अपने परिवार के लिए कि भाई मुझे 6 साल के लिए 5 साल के लिए एमएलसी या मंत्री पद मिल गया तो मैं चलो परिवार के लिए लखनऊ में कोठी डाल दूं, सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, नोएडा में कोई फ्लैट ले लूं। उनकी कभी ऐसी सोच नहीं रही? क्या कारण रहा ऐसा? बच्चे हम तो ये सोचा जब तक मैं लखनऊ पढ़ा इंटर तक। अच्छा जी। भाई जगपाल दास ने भी की है जी, हमारे मन के पास रहे वो नजदीक, लेकिन इनके मन में नेताजी के सिवाय कोई था नहीं कुछ। अच्छा जी। घर भी था, बाहर भी था। आप लोगों से क्या कहते थे? आपने कभी कहा पिताजी हमें राजनीति में या किसी पद पे कहीं? ना जी, कहते थे मेरे मरने के बाद नेताजी के परिवार को छोड़ियो ना, ये भी कहते थे। ये कभी नहीं कहा कि चलो मैं आपको कहीं चुनाव लड़ूंगा या कभी आपको जिला पंचायत कुछ सदस्य बनवा दूं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दूं? 24 घंटे नेताजी का नाम रहता था। अच्छा जी। और कुछ समाजवादी पार्टी के प्रति इतने समर्पित थे? यहाँ गाँव में कितनी बार आते थे? गाँव में ज्यादा आते थे या सहारनपुर ही बस? ज्यादातर लखनऊ जी। अच्छा जी। फिर सहारनपुर, फिर गाँव में जी। गाँव 15 दिन में एक बार चक्कर लगाया करते। और उनके जो शायद उनकी पढ़ाई भी मुझे ऐसा सुनने में आया कि उनके मामा जी थे शायद वहाँ सांपला में, और ओम प्रकाश गांधी जी जो हैं जिनको पद्मश्री मिला, ओम प्रकाश गांधी जी यमुनानगर में देवतर में जो कन्या गुरुकुल चला रहे, उन्होंने बताया गांधी जी ने कि वो मेरे से सीनियर थे और प्राइमरी स्कूल में पढ़े सांपला बेगमपुर में। तो उसके बाद दून कॉलेज में पढ़े, वो देहरादून जाके फिर राजनीति में आए, समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन से जुड़ करके सोशलिस्ट पार्टी में काम करा उन्होंने। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी तो पार्टी के पास एक मौका था, जैसे रामचंद्र दास जी की इतनी उनके प्रति श्रद्धा आस्था थी, इतनी निष्ठा थी पार्टी में, तो पार्टी उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। क्या परिवार के लोगों को भी इस बात की कोई टीस है कि? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को भी कोई नाराजगी नहीं है जी? अगर हमें नेताजी अखिलेश यादव जी है मुख्यमंत्री, अब तो उसमें ही बढ़ेंगे, और जिस नेताजी चले गए और अखिलेश भैया है, अब तो हम उनके साथ लड़ा कर ये कहते नहीं कि हम जिंदगी भर आपसे मेंबर भी लड़ाने के, जब हम समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। अगर समाजवादी पार्टी आपको मतलब अखिलेश कहते कि मैं मेमोरी भी खत्म कर दूंगा, लेकिन हम चक्कर में निकले हैं पिताजी के, हम पार्टी छोड़ने के बिल्कुल। क्यों? अगर जब हम पार्टी छोड़ी तो अपने बाप की पार्टी। ये तो वही बात हुई जैसे रामायण में वो भगवान राम जब वनवास चले गए और उन्होंने भरत और लक्ष्मण वो सारे ऋषि मुनि इनको बनाने के लिए आए कि भाई अब तो दशरथ जी का तो निधन हो गया और जब जिनसे अपना वचन दिया था वनवास जाने का वो नहीं रहे तो आप वापस लौट चलो। लेकिन भगवान राम ने कहा था भाई मेरा जो है वचन पिताजी को है, पिताजी नहीं रहे हूँ लेकिन मेरा वचन जिंदा है, रघु की रीत सदा चली आई। तो आप मतलब अपने पिताजी को जो वचन आप लोगों ने दिया हुआ उसको निभाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। हाँ जी, अब हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, तो इतना तो आपकी पार्टी को सोचना चाहिए, करना चाहिए था। एक उनके गांव में जैसे जनेश्वर मिश्र जी के नाम से लखनऊ में 450 करोड़ रुपए का बड़ा पार्क बना दिया, लोहिया जी के नाम पे पार्क है, लोहिया जी की मूर्तियां जगह जगह लग रही, लोहिया ग्राम घोषित किए, तो कोई योजना रामचंद्र दास जी के नाम पे चलनी चाहिए थी। ये समाज की आपकी भी टीस है, समर्थकों की भी टीस है, ऐसा क्यों नहीं कर पाई पार्टी? क्या आप नहीं मानते कि यहाँ चूक हुई? चलेगी जब लखनऊ गए थे माननीय शिवपाल जी से,
मेरी खुद बात बैठ गई। शिवपाल जी तो पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे, उन्होंने घोषणा करी थी हाँ आपके जी, पिताजी करी की थी। 21 नवंबर को अच्छा, वो पुण्यतिथि पे आए थे, बात कर गया। तो घोषणा करी थी मूर्ति में कुछ। हाँ जी सर, क्यों नहीं हुआ जी अब इसमें मेरे कुछ पे काम? गलती होगी बहुत तगड़ी। अगर सरकार अगली बार आई तो इनके नाम से हम बहुत ज्यादा कर देंगे। क्या कर देंगे जी? कुछ मतलब कोई डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी और क्या कुछ ना कुछ करूँगा। कोई स्मारक इनके नाम से बना सकते हैं? बनाऊंगा कुछ ना। अच्छा, आपके परिवार में सारे बच्चे भी हैं, सब हैं, ये आपसे कभी पूछते नहीं कि बाबा जी पार्टी में इतने साल नहीं, रहे, नहीं जी। कोई फायदा आप हमें दिलवा दो, कहीं कोई नौकरी में, कहीं सरकारी में ये भी adjust एक करवा दो। है कि हम तो नेताजी की पार्टी में लड़ा है बस। इतना हम जीवेंगे, बच्चे जीवेंगे कि अखिलेश यादव ने छोड़ नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा परिवार के बारे में ये बताओ, कितनी मतलब जमीन कितनी बीघा? जमीन तो 100 भी गया जी, अच्छा, उसमें से 20 40 25 बीघा 25 भी गई। चारों भाइयों का? चार भाइयों का जी। तो कभी अध्यक्ष जी ने कोई जमीन खरीदी भी थोड़ी बहुत ही कहीं भी? ना जी, एक भी नहीं खरीदी कभी? कहीं नहीं कर। अच्छा जी, ये आपकी पैतृक की जमीन है बस इधर जहाँ है? जी बस इधर है जी, अच्छे इधर जी। इधर जी। और ये आपके सबके मकान है इधर ये यहाँ? मकान है चार भाइयों का जी। दिखाओ भाई थोड़ा सा एक बार मकान भी कोई आपके ज्यादा वो नहीं, साधारण नहीं है बिल्कुल? मकान नहीं है जी। कोई मतलब ऐसा नहीं प्लेट लगा के बढ़िया ना जी, कोई नहीं। काम झाम 150 मोड़े पड़े हुए हैं। बोलेरो चलाने का शौक कुछ आपने भी नहीं पाला कभी? ना जी, कभी नहीं जी। अध्यक्ष जी जो है रामचंद्र दास जी का, मैंने अभी बताया भी था आपको, अपने दर्शकों को हमने जैसे बताया कि वो बहुत साधारण और सादगी भरे विचारों के व्यक्ति थे। उनके मन में पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा थी और उन्होंने कभी पार्टी के कोष को, जो चुनाव लड़ने के बाद कोष बचाया, ऐसा समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े लीडरों ने हमें एक बार बताया था कि उस कोष को भी वो वापस जो है पार्टी के कोष में जो है फंड को वापस रिटर्न करते थे, न कि उसमें से खर्च करते थे। ऐसे तो आप ऐसे बाप की, ईमानदार बाप की औलाद हैं, तो हम आपको निश्चित रूप से बड़ा सम्मान हम करते हैं। हम क्या, पूरा देश अभी बहुत भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमारी बात हो रही थी, राष्ट्रपति भवन का जिक्र उन्होंने किया। जी। उन्होंने कहा कि जब मेरा पुरस्कार मुझे दिया गया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा, तो मैं अच्छा जी। उनके नाम का अनाउंस हुआ कि ये फलाने हैं और वहां से हैं, सहारनपुर से। तो उस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और ये मुलायम सिंह यादव जी भी मौजूद थे। तो मुलायम सिंह जी ने उनको अपने पास बुलाया, हालांकि वो बीजेपी के व्यक्ति थे, और उनके गले लग करके जो है मुलायम सिंह जी रोए और कहा कि आप सहारनपुर के हो, जहाँ से हमारे दास जी थे। तो उन्होंने बताया कि उनके जिक्र करते हुए बहुत भावुक हुए मुलायम सिंह जी। और हमें लगता है जब इतने करीब के संबंध थे, इतने नजदीकी संबंध रहे अध्यक्ष जी के और मुलायम सिंह जी के, तो मुलायम सिंह जी के बैठे बैठे कभी ऐसा कोई जिक्र वहां क्यों नहीं आया कि रामचंद्र दास जी के नाम से भी उनके गांव की कोई विशेष पहचान बने? कम से कम आपके गांव में जहाँ खाली जगह दिख रही है हमें, यहाँ ये पूरा आप देखो एक बार, तो यही कोई ऐसा स्मारक हो जाता, कोई पार्क उनके नाम से हो सकता था। क्या आप इसके लिए प्रयास करेंगे क्या कुछ आप लोग? देखो जी, सरकार आओ जो पता लगा है। सरकार आने पर जी? जी तो वैसे आप लोग पार्टी के साथ खड़े हैं आज भी? जी। बच्चे सारे पढ़ाई लिखाई में लगे हैं या कोई राजनीति लग में भी गया? है अच्छा जी। निकला जी कोई? कुछ सर्विस भी कर रहे हैं 2-3, जी जी। और ये नाम उनका ही है कि हमारे परिवार के संबंध है। तो आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, आप अपनी पारिवारिक जमीन जितनी पुश्तैनी जमीन मिली थी उसमें जी। एक बिस्सा भी जो है जमीन का, नहीं। बीघा तो छोड़िए, एक बिस्सा भी रामचंद्र दास जी ने खरीद करके इनको नहीं दिया। नहीं। कोई मकान नहीं, एक मकान उनको छोटा सा वहाँ जो था उनके पास आवास विकास में, वो मकान है जिसमें आजकल इनके छोटे भाई बड़े भाई जो है जगपाल दास जी वो रह रहे हैं, जो सक्रिय रूप से राजनीति में है समाजवादी पार्टी की तरफ से। परिवार ने कोई संपत्ति कभी इकट्ठा नहीं करी, तो आप सोच सकते हैं कि रामचंद्र दास जी समाजवादी पार्टी के प्रति कितने समर्पित रहे होंगे। हमारी ये बातचीत जो है, रामचंद्र दास जी के पुत्र हैं हमारे साथ, उनसे हमने अभी बातचीत की और आपको समाधि स्थल दिखाया। तो हमारा निवेदन तो यही था, आपको दिखाने का हमारा प्रयास यही था कि राजनीति में किस तरह के समर्पित लोग रहे हैं। आज जहां नेता कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं और पार्टी के सिद्धांतों में जीने की बात कर करके केवल राजनीतिक लाभ लेने के बाद उस पार्टी को एक रात से दूसरी रात टाटा बाई करने में देर नहीं लगाते, वहीं उस दौर में रामचंद्र दास जी का नाम, उनका जिक्र जब तक भारत की राजनीति में ये पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे संगठनों का जिक्र होता रहेगा, रामचंद्र दास जी का नाम जिंदा रहेगा और उनके समर्थक आज भी उनको उसी सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट रामपुर मनियारान के अलाउद्दीनपुर गांव से।